नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका पांडे और यूपीपीएससी पीसीएस मेंस के रिज़ल्ट को लेकर जो अभी सूचना मिली हुई है, बुधवार तक आने की संभावना बताई जा रही है। जैसा कि सूत्रों से पता चला है, बुधवार तक आने का चांस है। देखते हैं बुधवार को आता है कि नहीं आता है, वो तो बुधवार को ही पता चल पाएगा। फ़िलहाल आज की यही न्यूज़ थी कि आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा। अब आप बुधवार का वेट करें और सिर्फ रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए, अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद कहाँ कितना समय बचता है। आप अधिक से अधिक जिसके नंबर अच्छे हैं वो अपना बैठ करके तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करना वेस्ट तो जाता नहीं है। जो आप पढ़ाई करेंगे वो आपके काम ज़रूर आएगी, कि पीसीएस के एग्ज़ाम में आएगी या फिर आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। पढ़ाई जो है वो वेस्ट तो जानी नहीं है, आपका ज्ञान ही बढ़ाएगा वो, ठीक है ना। तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखिए, उसमें कोई कमी मत कीजिए। रिज़ल्ट का इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट जब आना होगा, जब उनको सही वेबसाइट पर अपलोड करने का समय मिलेगा, सभी चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी, तो ही आप तक पहुंच पाएंगी। तो आप उसके चक्कर में मत पड़िए, रिज़ल्ट के लिए परेशान हो कि रिज़ल्ट आ जाए तो हम मेंस की तैयारी शुरू करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने अनुसार अपनी तैयारी जारी रखिए, उसमें 1% भी लापरवाही ना कीजिए, क्योंकि एक नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, है ना। मायने रखता है, एक एक नंबर हमारे लिए मायने रखता है। हमारा सिलेक्शन एक नंबर करवा देता है। तो उस एक नंबर, जो सिलेक्शन का नंबर है ना, उसे आप बनाएं, अच्छे से बनाएं, बेहतर तैयारी कीजिए। स्ट्रैटेजी, बाकायदा अपनी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसको फॉलो कीजिए अच्छे से। प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिए, है ना। मेंस के लिए अच्छे से आप आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पेपर होता है लगातार, डेली पेपर होता है मेंस के लिए, सुबह भी शाम भी। 3-3 घंटे कैसे बैठ पाएंगे? अगर आज से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे डेली बैठने का, तो कैसे आप बैठ पाएंगे 3-3 घंटे डेली? लगातार पेपर होता है, कोई गैप तो उसमें होता नहीं है हमें तैयारी करने का बीच में, कि हम एक दिन रेस्ट करेंगे। सोने का भी सही नहीं मिलता, सही से नहीं मिलता, आराम से लोगों को जगना पड़ता है, पूरे 8-10 दिन तक जगना पड़ जाता है। ये हाल हो जाता है मेंस के लिए, इतना प्रेशर होता है उस टाइम। तो बेहतर होगा अभी अच्छे से, जितना ज़्यादा आप कवर कर लेंगे अपना सिलेबस, जितना ज़्यादा आप एक ही आंसर को आप 3 बार लिखिए। और आंसर राइटिंग देखिए, एक कहानी टाइप में आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कहानी टाइप में एग्ज़ामिनर क्या होता है ना, नहीं उतना ध्यान दे पाता अच्छे से, उसको बुलेट वाली राइटिंग चाहिए होती, मतलब टू द पॉइंट लिखिए। वो चीज़ें पढ़ने में ऊपर से ही समझ में आ जाती है। कोई पूरी कहानी जो है पढ़ने में अच्छी नहीं लगती है। पढ़ता है, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ता है, बट अट्रैक्टिव नहीं होती चीज़ें, है ना। लोग कुछ चीज़ें जो है सामने से ऐसे बुलेट में रहेंगी, टू द पॉइंट रहेंगी, फैक्ट वाली चीज़ें रहेंगी, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो राइटिंग अच्छे से लिखना होता है, आपको उसकी प्रैक्टिस कीजिए बेहतर राइटिंग के लिए। और यही अपडेट आपको देनी थी कि तैयारी अपनी जारी रखिए, और डेली ना आप दोनों टाइम 3-3 घंटे बैठ रहे हैं, तो धीरे धीरे कम से कम एक दिन 3 घंटे बैठिए, है ना। एक पेपर एक दिन सॉल्व कीजिए। सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। सही गलत अभी कोई मैटर नहीं करता। अभी आप घर पर लिख रहे हैं, खुद की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, आप खुद उसका पुनरावलोकन करना होगा, आपको पुनर्मूल्यांकन करना होगा। खुद अपनी चीज़ें आप जानिए। आप टेस्ट सीरीज़ ख़रीद लाइए, मार्केट में बहुत सी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, आप उन्हें ख़रीद कर लाइए, सॉल्व कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम, जब मेंस का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है कि आप 1 महीने 2 महीने में पढ़ करके निकाल देंगे। मेन मुद्दा वहाँ लिखने का होता है 3 दिन पहले। पेपर तो जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर होता है, इंसान बहुत अच्छा कर जाता है, उसमें एनर्जी होती है, वो कर देता है। लेकिन दूसरे मीटिंग में जब बैठना पड़ता है ना, इंसान को कितना भी आ रहा हो अच्छे से, बट अगर आदत नहीं है पूरे दिन बैठने की, माइंड पे इतना प्रेशर लेने की, तो नहीं बैठ पाता है। फिर वो चीज़ें अगर आपको आ भी रही होती किसी को, तो भी नहीं कर पाता है, उस अपना 100% वो नहीं दे पाता है। तो बेहतर होगा ना कि डेली बैठने की प्रैक्टिस डालिए। सही लिखिए, गलत लिखिए, अच्छा लिखिए, ख़राब लिखिए, कोई मैटर अभी का नहीं होगा। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बेहतर बनाइए। तो ये बात थी। अब आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय ज़रूर बताया कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए।
इस वीडियोस को, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। तो ये कीजिए ताकि हम आपको इस तरह से बेहतर चीज़ें आपको बता पाएँ। बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।